धमतरी जिला के लांस बॉर्डर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम पंचायत कौही के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक पर भारी संख्या में भक्तजन श्रद्धालु और कांवड़िया मन उमड़े रहे। जहां भक्त मन लाइन लगा के खारून नदिया ले जल लेके जल चढ़ाए। हमार धमतरी रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा लोगन सो गोट बात करी। जल अभिषेक है जो हर सावन आखिरी सोमवार को यहाँ मना जल अभिषेक करता है। कार्यक्रम कब से चले आवत है जो जल अभिषेक के जो आयोजन है? ये जल अभिषेक का कार्यक्रम इस साल 13वां वर्ष है। 13वां वर्ष है। तो सुबह से ही काफी लंबा तादाद यहाँ लगे है। जो कवि है भगवान सिंह के यहाँ धाम है जहाँ सुबह से भक्त मन की तादाद लगे है। आप देख सकते हो और कैमरा मैन आप लोग दिखला है जो है किस तरह से यहाँ जो है ये अभी शुरुआत है। बाद जो है 2 लाइन लगना है। तो काफी लंबा लाइन लगे है। अब ये जो लाइन है मंदिर से लेकर नंदिया जो खड़ तक जो है लाइन लगे है। आओ हम चर्चा करबो यहाँ जो सियान मन बैठे है मन से चर्चा करबो। 5 साल करे समझदार मंदिर का शुद्धि करी ना हम 5 साल करे और रापल घर कैसे जात रही वो हपट गए वो अभी तक चिन्हा है। अच्छा मंदिर नींद का देख लू ना। अच्छा जो शिवलिंग में जो चिन्हा है वह ओकरे वो रापक मारल है। अच्छा मंदिर बने थे एक शिव पार्वती बने ना। शिव पार्वती मंदिर मेला रखी सी शिव पार्वती बिहाव करी तो वो चरवाए वाला दाऊ दान में 1.5 एकड़ खेत दे दाइज में दे 1.5 एकड़ खेत। अच्छा वो पार हुए मंदिर है ना दान में ढोलूर महाराज है दे। अच्छा मुख्यमंत्री 1 बजे के समय दे 1 बजे के समय दे आई पक्का आई खाली फोन आ इसमें बैठे रहे। भजन भंडारक भी व्यवस्था विगत 13 साल से करत आवत है। आप मन देख सकते हो यहाँ मोर कैमरामैन देखला है कि किस तरह से यहाँ भंडारक की व्यवस्था करा है। ये जो चावल यहाँ चावल धोने वाला अलग है। हर एक अलग अलग विभाग एक सब्जी पकाने वाला अलग है। जो चावल पकाने वाला अलग है दावत है। आओ हम चर्चा करबो यहाँ के जो प्रभारी है ओकर से। ये 13 साल हो गए आयोजन हो बोलबम भंडारा के साथ रुद्र अभिषेक दोनों एक साथ होते हैं। कौही सिलघाट सुपेला गाड़ी रामपुर पचपेड़ी भेलाकुदा बोरेंदा जरवाए ये श्रद्धालु मन बता दी इसके यहाँ धमतरी जिला के भी आदमी आते हैं और दोनों के सहयोग से आयोजन होते करके। हाँ दोनों जिला के सहयोग से ये आयोजन होते हैं। लगभग 13 साल से चलत है। भंडारा के जो व्यवस्था कैसे ढंग से करते हो? भंडारा की व्यवस्था सबके घर से एक मुट्ठी चावल के जैसे व्यवस्था हो जाते है। गांव में एक झोला या गांव घर घर पहुंच के हमन एक मुट्ठी चावल दे थे। सहयोग जो बड़े बड़े आदमी है वो अपन हिसाब से एक सहयोग कर देते। चावल बनाने वाला अलग है, सब्जी बनाने वाला अलग है, सब्जी बनाने वाला अलग है, सब्जी काटने वाला अलग है। सेवादार आते आसपास के सब बढ़ चढ़ के मतलब सहयोग करते हैं। ये आप जो है कब से यहाँ टेंट वगैरह जो लगा थे? मैं ये जहाँ शुरू से 13 साल से चलत ना विगत तब से पूरा सबके सहयोग से चलत है कार्यक्रम। पूरा सब इसी चलत है कार्यक्रम पूरा। अच्छा पूरा आसपास के एरिया सबके आना है, सब पूरा तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा जी हाँ, जो आपके जो टेंट है पूरा विगत 13 साल से पूरा चला था। लगभग 40 से 50 हजार का मतलब श्रद्धालु दर्शक आते हैं। और लगभग यहाँ चावल और सब्जी के खपत तो लगभग 20 कुंटल 22 कुंटल जाना है। चावल की खपत 20 कुंटल 22 कुंटल। और यहाँ विशेष योगदान सभी के है। ऊपर से भीड़ बढ़ते जाते हैं। विगत कई वर्ष मतलब 2-4 साल से एक भीड़ जो है अब बहुत ज्यादा करे रहे हो तो छोटे रूप में एकदम छोटे लेकिन आज जब जो है विकराल एक विशाल रूप में हो गए। हमारा तो ऐसे लगता है आसपास में कि छत्तीसगढ़ में इस टाइप के जलाभिषेक और भंडारा के आयोजन तो मूलत नहीं लगे कोई जगह होत हुई यहाँ छोड़ के। जिस टाइप के सिद्धाश्रम भाई साहब वाले मन जलाभिषेक के जो कार्य करत है पूरा नदी से लेके कि ये जो क्षेत्र है हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र आते करके। हाँ तो आज आने वाला है कब? आज 3:40 में आए के ओकर प्रोग्राम है यहाँ। अच्छा जल अभिषेक के कार्यक्रम करीब भोग भंडारा लेते हुए करते हुआ। आप मन देख सकत हो
खारू नदी ले भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए पूरा जो है भक्तगण है और यहाँ के जो बोलबम कांवरिया है और आसपास से आए श्रद्धालु जनमन है जल अभिषेक जो है खारू नदी से मंदिर तक ले जाते। आप देख सकते हो, मोर कैमरा मैन आप लोग देख रही इस तरह से जो है कि यहाँ ये जो है पूरा जल बाल्टा बाल्टा लेके आवत है, मंदिर में ले जाते। यहाँ जो दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्तजन बोलबम के साथी होकर मन के माध्यम से भगवान शिव जल अभिषेक अभी में कराही। ये आप देख सकते हो श्रद्धालु मन के जो भीड़ काफी तादाद में ये खारू नदी से लेकर भगवान जो है भोलेनाथ जो कौही में विराजमान है वो मंदिर तक ले जाते मना है। आप देख सकते हो दर्शनार्थी में जो भक्तगण में काफी उमंग और उत्साह देखे पर मिला था और थोड़ी देर में अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के भी आगमन होना है। आप देख सकते हो काफी संख्या में भक्तगण भी यहाँ उपस्थित है। ये आप देख सकते हो काफी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे पर। काफी जन सैलाब कभी में उमड़ पड़े हैं। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो खारू नदी से जो जल अभी लावत है, जो भगवान शिव में जल अभिषेक करे थे उकर जो जल है ये जो कभी में बौली बने हैं बौली में जल जो है बाहर आवत है और वो जल से जो बाहर के जो श्रद्धालु आए वो में स्नान करे थे। आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में भारी जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़े हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे पर। जैन जल भगवान शिव में जल अभिषेक करे हो जल यहाँ की श्रद्धालु मन बाटल में भर के अपन अपन घर ले जावत है। आप देख सकते हो कई श्रद्धालु स्नान करे थे, कई श्रद्धालु जो है ओमेक जल बाटल में भर के घर ले जावत है। ये आप मन देख सकते हो जो है यहाँ सेवादार है, आसपास जो है सिलघट है कभी के जो माता मन यहाँ आके भारी बढ़ चढ़ के यहाँ सेवा करते हैं। सब्जी भी सब बनावत है। ये सब देखा तो माता मन सब अलग अलग यहाँ व्यस्तम है, कोई सब्जी काटत है, कोई प्याज काटत है, कोई धनिया मिर्चा सब अलग अलग अपन सेवा में सब लगे हैं मन। यहाँ एक से बढ़कर एक यहाँ दान दाता है जो मन सब दान करे है और सबके सहयोग से जो है भंडारा के आयोजन आप देख सकते हो। आसपास के जो गांव है सिलघट है कभी के माता मन आके सहयोग करते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ जो है चावल पक के तैयार हो चुके हैं और कुछ देर में फिर ये जो है अब भोजन भंडारा है वो भी चालू हो जाएगा। यहाँ जो है लगभग 40,000 50,000 की संख्या में श्रद्धालु मनाते हैं। सबके लिए प्लेट की व्यवस्था भी यहाँ रखे गए जो है। कौशल्या भंडार यहाँ भोजन भंडारा का भी व्यवस्था सब एक करके सब अपन तैयारी में लगत है। हाँ चावल पके की तैयारी हो चुकी है। चावल पका के एक जगह संग्रहित करे जाते हैं। चावल धोने वाला अलग है, चावल पकाने वाला अलग है। यहाँ पर अपने विश्वास के प्रति आते हैं और आस्था के माध्यम से यहाँ आते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ है ना बच्चे हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो है ना, उनके लिए यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं और अपने जगह जो भी बंद पड़े यहाँ भगवान शंभू शिवनाथ के यहाँ दर्शन करके जो भी मनोकामना अपना होता है उसको यहाँ पूजा दर्शन करके मतलब जिन भी मन्नत लेगा थे कर मन्नत पूरा होते हैं। जी हाँ, अभी तक कोई खाली हाथ नहीं लौटे। जी हाँ आप देख भी सकते हैं कि उनके माध्यम से जितने भी है अभी उतना पब्लिक का सक लाया है। एक आस्था का केंद्र है जिनके माध्यम से यहाँ तक अभी तक आए हैं और विगत 13 वर्षों से यह बोलबम सेवा समिति या सीधा परिवार के माध्यम से हमारे यहाँ का आयोजन होता रहा है। यहाँ बता यहाँ कम से कम 40 से 50 हजार 40 से 50 हजार जनसंख्या में आते श्रद्धालु मन। जी हाँ यहाँ राम सप्ताह के जो आयोजन यहाँ करे गए हैं जो बोलबम समिति के द्वारा आओ हम राम सत्ता वाला मन से चर्चा करबो तो सन 2000 से चलते हैं। इनमें आप मन हर साल इनमें सेवा देते हो आज जिस तरह से भी अभी आयोजन चलते हैं वैसे जो है सेवा हर साल रखते हैं। हर साल रखते हैं जी जी अब बिल्कुल सेवा देथन। अब ये पंचकोशी धाम में भी जाथन अपन मन। अच्छा अब ये जितना भी है ना जो कंवरिया है हाँ पैदल यात्रा पंचकोशी धाम है जो अपन राजिम में लगते राजिम में राजिम लोचन अच्छा राजिम लोचन है, चंपेश्वर है, पटेश्वर है, कुलेश्वर है, कोपेश्वर है। ये मन में सब जाथन। हाँ 1 हफ्ता के मेला लगते है और ये बोलबम में भी हम हर साल जो जल अभिषेक के कार्यक्रम रहते है वो में पहुँचते। हाँ और ये हमारा आनंद भी मिलते। हाँ और ये पंचकोशी धाम में तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हाँ शंकर भगवान के महिमा हाँ अपरंपार है। ये जोन चीज मनोकाम लेकर आते ओकर पूरा करते। जेला कोई बाल बच्चा के जरूरत है बोला धन के तो का कहते में धन धन भोला के मर्जी और कौड़ी नहीं खजाने में
और 3 लोग बस्तील बसा के बाबा बसे वीराने में हैं जे मांग थे ओला देथे हैं। ये ला बनाए के कि भूई फोड़ के निकले भूई फोड़ के निकले है। हाँ। काबर हम ही करा के गांव के कौही के है सिलघट के। अच्छा। हमार उम्र 60-70 बरस के है। जी। जब के हम जाना था तब के ना ये है। और पहली वो मेरे है ना वो शिव जी है। जी। शंकर पार्वती की शादी हुई से ना जी। तब के है ज्यादा उदगरी से। ये कर एक मूर्ति लगी मोहनानंद नाम बामहन देवता है। जी। जाने एक अच्छा आदमी के नाम चलते खराब आदमी भी के नाम जी। चलते। तो ये है बहुत बढ़िया दानी है बहुत तांत्रिक वाला है। जी। तो एक ठन बोलला मार दे कहते भाई कौही के मन जान ही हाँ। हैं। तब यहाँ के मन हा बामहन कहते ना बामहन मन बड़ा बनत के बामहन नितमारी तेलंगन हाँ। हैं। तो बोला कुदाइस बिचारा तो जी धर के भागीस तो कहाँ राजिम के बेलाही घाट में बैसे ये मोहनानंद कैसे बाबू हमारा आंखों देखा है राजिम के बेलाही घाट में बैसे है। अच्छा। मोहनानंद है। तब अब जानी ने कर पूर्वज मन अब ये भगवान की यहाँ स्थापना हुई। तो भाई एक रे यही नाने है कहते काला ये काली माता काली माता। अच्छा। कलकत्ता लाए कहते कलकत्ता ले लाए जो काली माता यहाँ जो मंदिर जो बसे। हाँ कलकत्ता लाने हैं। हाँ। तब ये सब देवता लाने हैं। अब ये हमारे कौही और सिलघट आर पार करेगा थे भाई तो भगवान जाने। अब पानी के ऊपर में रहेंगे बोल पानी के अमलिक पत्तम पार हो जाएगा थे। हाँ। ये जो बाबा है जो मोहनानंद जी है। ये मोहनानंद बाबा है। हाँ। तब अब अंत में आदमी है नाक कटाए तब भगवान दिखे कहते थे वो लान के पधारे ही हैं। बाकी नहीं ये कर पूरा सृष्टि वहाँ है। ये काय कहते राजिम में। अच्छा। राजिम में है ओकर मोहनानंद। भोलेनाथ प्रसिद्ध धरती फोड़ के निकले है। हैं। और माँ काली है तो ओकर लाना ले कलकत्ता ला है बोला। हाँ। और परमेश्वरी है कर्मा माता है। और पंचमुखी ओकर बजरंग बली है। हनुमान जी है। हाँ। और ये करे ना जो है ना ठाकुर बाबू मन है ना मोट ठाकुर आदिवासी ते मन हाँ ये मड़ा है ये बूढ़ा देव मड़ा है। बूढ़ा देव मड़ा। अच्छा। सब देवता है शनि देव है ये देव। अच्छा शनि देव भी मंदिर है। शनि देव एकादशी है आदि काल के। अच्छा। एकादशी यहाँ बताते थे मेला भी भराते कौन से समय भराते मेला है महाशिवरात्रि में अभी ने ते ले जाता रहते। अच्छा भागवत। अच्छा। और शक्ति चलत ले रोजी आथो बेटा रहेगा तब जाथो। हाँ। अब यहाँ मन मान थे बेचारा मन और गाँव मोर सिलघट। हाँ गाँव मोर सिल ये है बताते पंडवा जमाना के कौहा गड़े का थे कौही ला। अच्छा। हाँ कौहा गड़े का थे ये बौली भी से हमारा पटा गरी से बौली है। वो बौली ले करी से अभी भी जमारा जब पहुँचे थे ठंडा बौली में ठंडा करते हैं।